एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ माय फॉरवर्ड स्टूडेंट का नेक्स्ट पार्ट लेके चले उसे शुरू करते हैं। चू एनिंग कहता है, अगर ये सच में रियल गौचेन शेंगोंग है तो ये कैसे सिर्फ मरे हुए लोगों को ही चला सकता है बट लिविंग पीपल को नहीं। इसकी जो मैना है यानी कि उसका जो मन है वो इतना बुरा नहीं हो सकता। इसके पास ज़रूर कोई डिफरेंट किस्म का शीशन होगा। ये बहुत ही रीज़नेबल बात थी बट मोरन जो है उसे डाउट था। वो कहता है, मास्टर आपको नहीं पता कि जो पर्सन इम्पोस्टर होता है, जब आपने ये देखा ये डेड फॉक्स है। तभी चुवैनिंग कहता है अपने सिर हिला के, नहीं। तो वो कहता है, तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं। चुवैनिंग कहता है, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि जब गौचेन हमारे सामने दिखा था तब उसने मुझसे क्या पूछा था। मोरन थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि उसने आपसे पूछा था कि आपका वेपन कैसा है। चुवैनिंग कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने, जबकि मैंने उसे अपना मार्शल ऑरा भी नहीं दिखाया था। मैं डिटेक्ट कर सकता था कि ये एक लिटिल परसेप्शन होगा उसका। बट जैसे ही आगे चल के सारे सोल्जर्स आए, उसने इमिडिएटली रियलाइज़ नहीं किया था कि मेरे पास 2 जिन चेंगची वेपन और हैं, जबकि मैंने उसके सामने सिर्फ एक ही दिखाया है। मुझे डाउट है। मेरे दिल के अंदर उस टाइम मेरे मन में एक अजीब सा सवाल उठा कि अगर ये सिर्फ स्वर्ड के लिए पूछ रहा है तो ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा था। मैं उससे कुछ भी नहीं कहना चाहता था उस टाइम, बट मैं अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था, तो मैंने इस तरीके से उस रास्ते को फॉलो नहीं किया। मोरन कहता है, पर अगर वह गो चेन शेंगोंग नहीं है तो उसने ज़रूर ही किसी डिवाइन वेपन को फोर्ज किया होगा, यानी कि गलत तरीके से बनाया होगा। यहाँ पर पहली बात थी कि गोचेंग जो था वो स्वर्ड कास्ट किया करता था, ये रूमर था और कोई भी समझ नहीं सकता था कि यहाँ पर कितने सारे जो वेपन हैं वो ऑलरेडी इस बॉटम लेक के अंदर पड़े हुए हैं। यहाँ पर शेनवू जो है वो अभी भी गोचंग द्वारा ही चलाया जा रहा हो। और सेकंड चीज़, जो पर्सन यहाँ पर रेडीमेड वेपन ला के रखा हो, क्या पता वो शेनवू की लाइब्रेरी में पहले से ही पड़े हों, जो कि वो चूज़ करके लोगों को दे रहा है और वो नहीं जानता कि ये जो गौचेन शेंगोंग है ये सच में किस चीज़ को बिलोंग करता है, क्या ये हमेशा से यहीं रहता था या नहीं। और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम शूमेंग और शीमे के वेपन्स को भी देखो, क्या पता वो सारे भी फेक हों। तभी मोरन जो है वो सरप्राइज होता है और कहता है, जो शीबे है वो तो सच में एक अच्छा वेपन होगा ना। चुवैनिंग कहता है, मोरन कहता है, व्हाट द हेल, क्या ये सारे वेपन हो सकता है नकली हो। चुवैनिंग कहता है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये जो गौचेन शेंगोंग है ये नकली है, तो हो सकता है इसने पहले कुछ लोगों को असली वेपन दे दिए हों, लेकिन बाकी के आने वाले लोगों को ये पर्पसली गलत वेपन दे रहा हो। मोरन कहता है, तो ये क्या चाहता है हमसे। ये क्रीपी फॉक्स का जो यहाँ पर कॉप्स पड़ा है, यानी कि उसकी जो लाश पड़ी हुई है कि बिल्कुल पैरालाइज्ड लग रही है जैसे कि, और ये इस स्टोन के बेड पे पड़ी हुई है, बहुत डिस्गस्टिंग लग रही है। पहले ये हमें ट्रबल में डालना चाहता था, फिर सीक्रेट रूम में डाल दिया और अब ये डिस्गस्टिंग पर्सन हमें ये सब ढूंढने के लिए मजबूर कर रहा है। तभी चुवैनिंग कहता है, ये शायद तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहता है। यहाँ पर वो पूछता है, हाँ। तभी चुवैनिंग कहता है, अभी देखो, तुम सिर्फ आधे ठीक हो कि गोचेंग जो है वो कोई ट्रबल क्रिएट करना चाहता है, लेकिन हमारे साथ नहीं। पर वो चाहता क्या है, एंड थिंग, वो तुमसे कोई काम करवाना चाहता है। मोरन कहता है, वो मेरे साथ क्या करना चाहता है, मैं तो बस एक इडियट हूँ। चुवैनिंग कहता है, मैंने कभी किसी इडियट को इतनी ज़्यादा डेवलप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते नहीं देखा, वो भी 1 साल के अंदर। मोरन यहाँ पर कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो रियलाइज़ करता है कि सडनली वो चुप हो जाता है। वो मन में सोचता है, चुवैनिंग मुझे प्रेज़ कर रहा है, क्योंकि उसने बहुत कम उम्र में, यानी कि 15 साल या 16 साल की उम्र में ही अपनी गोल्डन कोर को इतनी जल्दी रेस कर लिया था और वो बाकियों की तरह भी चीज़ें सीख गया था, जबकि लोग कहते थे कि इतना बड़ा बच्चा नहीं सीख पाएगा। यहाँ उसका दिल बहुत तेज़ी से दौड़ पड़ता है कि चुवैनिंग उसकी पढ़ाई कर रहा है। वो अपनी आंखें बिल्कुल फाड़ कर ऐसे देख रहा होता है चुवैनिंग की तरफ, और थोड़ी देर में वो धीरे धीरे अपनी पलकों को झपकने लगता है और उसके जो गाल थे ना वो लाल हो जाते हैं। वो कभी इतना ब्रेव नहीं था और वो धीरे से गाल उसके टमाटर जैसे होने लगते हैं, कान भी पिंक हो जाते हैं। चुवैनिंग जो है उसकी तरफ नहीं देखता और वो मन में सोचता है, एक और बात, तियानवेन और हेल एक जैसे दिखते हैं, उनका कोई कनेक्शन होगा, क्योंकि वो विलो ट्री जो कोर्ट में होता है बिल्कुल वैसे ही हैं।
मैंने कहीं एंशियंट बुक में पढ़ा था कि गोचेंग जो है वो जाता है पैलेस को, और जो कि एक अर्थ के नीचे है। मैं जानता हूँ कि वो 3 सेक्शन विलो ब्रांचेस के लाया था हेवनली कोर्ट से, एंशियंट बुक में लिखा है। तो गोचेंग जो है वो उनमें से 3 सेक्शन को डिवाइन विलोवाइन बना चुका है, बट इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता। वो थोड़ी देर रुकता है और कहता है जो भी रूमर्स हैं वो शायद हो सकता है सच हो, क्योंकि तियानवेन और हेल जो है यहाँ पर है, और एक ओल्ड ट्री है कोर्टयार्ड में, वो भी उस विलो ब्रांचेस से बना होगा, और यहाँ पर वो गार्ड कर रहा है जो कि गोचेंग के और सलनल है। मोरन कहता है बट इसका हम लोगों से क्या कर लेना देना। चू वेनिंग अपने सिर को हिलाता है और कहता है ये मैटर नहीं करता, तुम अब उठ गए हो इस हेल की वजह से, यानी कि ये जो तुम्हारे हाथ में रेड कलर की विलोवाइन आई है। मोरन कहता है मैंने बस ऐसे ही कहा, क्या ये सच में हेल है? तभी वो कहता है मैं गेस कर सकता हूँ, जैसे कि ये दिखती है रिलेटेड करती है विलो ट्री से जो कि कोर्टयार्ड में है, पर अगर इस चीज़ को बेस किया जाए तो मैं दूर तक यही सोच सकता हूँ, और मेरी स्पेकुलेशन इस चीज़ की तरफ ज़्यादा पॉइंट करती है, और इससे ज़्यादा मैं सोच नहीं पाता फ़िलहाल के लिए। चू वेनिंग जो है वो गेस कर रहा था कि ये इंसान मोरन को क्यों ट्रैप करना चाहता है, और मोरन सोचता है कि चू वेनिंग भी कितना स्मार्ट है, वो इन सब चीज़ों को सोच सकता है। इवन वो 8 से 9 तरीके से चीज़ों को सोचना जानता है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि क्विकली एक डार्क अंडर वाटर सीक्रेट पैसेज उन्हें दिखता है जो कि पास हो रहा था कॉरिडोर से, जहाँ पर 7 टर्न्स थे और 8 मुड़ी हुई दिशाएं थी, मुड़ी हुई जगहें थी। यहाँ से जैसे वो चलते हैं तो फाइनली वो एग्ज़िट की तरफ आते हैं। ये जैसे एडवांटेज जैसा लग रहा था, लेकिन वो अभी भी सस्पेक्ट कर रहे थे जाओ पीपल को, वो जो कि पेट्रोल कर रहे थे आसपास में, जो कि आगे पीछे घूम रहे थे और वहाँ से जाना चाह रहे थे ये लोग। यहाँ एंट्रेंस पे पहुँचते ही अंडरग्राउंड डार्क रूम होता है जो कि लोकेट होता है यार्ड के अंदर। बहुत बड़ी बड़ी विलो वहाँ पर प्लांटेड थी। जैसे ही वो वहाँ से आते हैं, ये सीन उनके सामने था। मोरन सरप्राइज हो जाता है एकदम से। वो देखता है कि 4 कॉफिन वहाँ पर हैं जो कि बहुत बड़े बड़े विलोवाइन से कवर्ड हैं, और उनमें से एक कोई खाली होगा। बट इन 3 कॉफिन में लेटा हुआ था चू वेनिंग, शीमो और शूमेंग रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर मोरन मन में सोचता है कि ये क्या चल रहा है। चू वेनिंग कहता है ये जो कॉफिन है ना वो सेक्रीफाइजल कॉर्प्स के हैं, और इनकी एज में जो कॉफिन है यहाँ पर वाइन क्लिंगी हो रही हैं। इन्होंने आपस में जकड़ा हुआ है बहुत बड़ी विलो को, और सिर्फ एक चीज़ है, इसे तुम्हारी ज़रूरत है। इसने जो तुम्हें मेडिसिन पिलाई थी, और यहाँ पर जियोरेन जो कि तुम्हें लेके आया है, वो हम तीनों में से जो कि सीक्रेट रूम के अंदर हैं, यहाँ पर हम तीनों को किसी किसी कॉफिन में डाला है, और ये सेक्रीफिशियल कॉफिन है। अगर यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाए लाइफ लॉन्ग स्पिरिचुअल कल्टीवेशन को, तो यहाँ पर जो पीपल हैं इन कॉफिन के अंदर वो बड़ी विलो में बदल सकते हैं, और यहाँ पर वो विलो उनका खून चूसने लगेगी। यहाँ पर मोरन का अगली फेस हो जाता है, और चू वेनिंग कहता है तुम रिलीव्ड हो। शीमे और शूमेंग जो है वो अभी इंजर्ड नहीं हुए। इस टाइम पे मैं प्रिटेंड करता हूँ कि मैं कोमा में हूँ और वेट करता हूँ अपॉर्चुनिटी का कि कब मैं ये 3 पीपल जो कि गार्ड कर रहे हैं कॉफिन को, ये यहाँ से जाएंगे और इन 3 पीपल को तुम देख पाओगे। एक्चुअली में वो सिर्फ कॉप्स हैं एक डीमन की। जैसे ही वो बोलता है, यहाँ पर छोटे से फ्यू वर्ड्स ही उसके मुंह से निकले थे कि मोरन जो है वो एकदम से अपनी आंखों को उठाता है और वो धीरे से उसे देखने लगता है, और वो कहता है ये झाओ पीपल जंक्शन पॉइंट में क्या कर रहे हैं। चू वेनिंग कहता है ये वेट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी का, ये मारना चाहते हैं शायद से झाओ को, या फिर यहाँ पर तीनों के तीनों क्वाइटली एक ब्लो का वेट कर रहे हैं कि वो एक मूव करें और इन्हें मार दें। यहाँ पर वो मन में सोचता है एक पर्सन की स्किल इतनी ज़्यादा अच्छी कैसे हो सकती है। यहाँ पर वो कहता है बहुत सारे सालों से मैं फ़ाइट कर रहा हूँ चू वेनिंग के साथ। तो जब मोरन की बारी आती है ये सेंटेंस सुनने की, यहाँ पर उसका जो नज़रें थी वो एक मोमेंट के लिए थोड़ी सी स्थिर हो जाती हैं, और वो शॉकिंग फिगर थी उसके सामने, वो जम जाता है। चू वेनिंग कहता है क्या हुआ तुम्हारे साथ? मोरन कहता है कुछ नहीं। यहाँ पर चू वेनिंग उसे देख रहा होता है, और मोरन कहता है मुझे बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा है यहाँ पर मास्टर कैसे झाउरन में बदल सकते हैं, और ये सारी जगह झाउरन में बदल सकती है। चू वेनिंग धीरे से कहता है ये एक ट्रिक है गोचेंग शिनगोंग की, जो कि यहाँ पर मिलने आता है, और हो सकता है यहाँ पर उसने बहुत सारी फेक बॉडीज़ को छोड़ा हो।
हम डिस्कवर कर सकते हैं जब हम इसमें मरी हुई या छोटी छोटी मछलियों को देखेंगे। सो कॉल्ड यहाँ पर इस सब करने का एक ही तरीका है। इसी तरीके से अदर बॉडी पे हम इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। मोरन उसे अभी भी देख रहा था। ये प्लेस बहुत ज़्यादा डेंजरस था, इनकन्वीनियंट था उन लोगों के लिए, और ये प्लेस कहीं ना कहीं एग्री करता है कि अगर वो भागेंगे तो वो शूमिंग या फिर किसी से ज़रूर टकरा जाएंगे, मिल जाएंगे, और अगर वो उस जगह को एम्प्टी देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होगा। मोरन कहता है, टीचर वो कहाँ हैं? चूहेनिंग की एक्सप्रेशन अभी भी धीरे से मूव होते हैं और वो आंसर नहीं करता। वो धीरे से अपनी रिंग फिंगर को उठाता है और यहाँ पर एक अपनी रिंग फिंगर को उठाने के बाद उंगली को जिस साइड पॉइंट आउट करता है, यहाँ पर शूइंग पीक था और यहाँ पर वो एक बार पिन कर चुका था क्रैब एप्पल फ्लावर को। यहाँ पर 3 डिसाइपल्स अभी भी ट्रैक को पर्पसली यहाँ पर आसपास घूम रहे थे। चू वेनिंग कर्स करता है धीरे से और कहता है, परहैप्स यहाँ पर कुछ तो हुआ है और प्रोबेबली यहाँ पर झाओ पीपल कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, और जो भी ये आगे पीछे पेट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पर इनमें से 2 ऑलरेडी छुप गए हैं मेंशन में जाकर, और डायरेक्टली कुछ लोग मार्केट में चले गए हैं। चलो हमें इसे चल के इसका ब्यौरा लेना चाहिए। यहाँ पर जो उनमें से 2 लोग थे वो बहुत स्किल्ड थे, वो क्विकली अवॉइड कर रहे थे पेट्रोलिंग को झाओ पीपल की, और यहाँ पर जो था वो यहाँ पर एक टावर के ऊपर कोर्टयार्ड वॉल पे चढ़कर ये सारे मॉनिटर कर रहे थे। ये मार्केट जो थी वो वहाँ पर कोउच एंड शेंगोंग जो है वो आसपास घूम रहा था दिन के टाइम पे। यहाँ पर अब तो कोई डे नहीं था, नाइट नहीं थी, मॉर्निंग नहीं था, इवनिंग नहीं थी, अंडर वाटर नहीं था, बल्कि जंगचिंग लिंग डिफरेंट लग रही थी अदर प्लेसेस से। आप यहाँ पर देख सकते थे कि जैसे मानो सन या मून कभी आए ही ना हो, और सेम टाइम पे यहाँ पर रात और सुबह बिल्कुल भी नहीं थी, जैसे रात भी नहीं हो रही हो, सन भी जो है वो निकल रहा हो। अजीब सा माहौल था। मोरन देखता है कि यहाँ पर जिन चिंगची मॉर्निंग की जो मार्केट थी वो स्टार्ट हो जाती है। वो जैसे ही नीचे जाता है, यहाँ पर पीपल जो थे आसपास चल रहे थे, बट वो सांस नहीं ले पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने शीमी को देखा हो, और यहाँ पर बाकी सारे सेफ थे, बट उसे सच में बहुत अजीब सी गंध आ रही थी। चुवेनिंग के एक्सप्रेशन बहुत ही अलग थे। किसी रीज़न से वो चुप था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। वो मोरन को खींचता है और बिना कुछ कहे मोरन कहता है, मास्टर। चुवेनिंग कहता है, मेरे साथ आओ। यहाँ पर मोरन कहता है, क्या हुआ? चुवेनिंग कहता है, ज़्यादा दूर मत जाना, शूमिंग और शीमे ऑलरेडी गुम हो चुके हैं और मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं केयरफुल नहीं रहा तो तुम भी। मोरन जैसे ही चुवेनिंग को देखता है, उसका फेस पीला पड़ा हुआ था और वो वरिड हो रहा होता है। यहाँ पर वो थोड़ा सा पीछे जाता है और अभी वो कुछ सोचता ही नहीं। उसका हर्ट जैसे चू वेनिंग उसके लिए कंसर्न दिखा रहा था, उसे बड़ा अजीब सा लगता है, और वो कहता है, डोंट वरी, मैं यहाँ पे घूम नहीं हूँगा, लेट्स गो मास्टर। चलो जल्दी करते हैं, हमें उन सबको ढूंढना है। यहाँ पर वो जैसे ये बोलता है वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे वो मुड़ते हैं, उसकी बाजू मुड़ती है और रिस्ट मुड़ती है। वो देखता है कि चू वेनिंग के हैंड ने उसे कैजुअली पकड़ लिया है। चू वेनिंग उसे देख रहा था और उसने भी चू वेनिंग के हाथ को पकड़ लिया था, स्लाइटली उसकी हथेलियों को अपनी हथेलियों से मिला लिया था, और स्लाइटली वहाँ पर दोनों के बीच में एक वार्म सी फीलिंग होती है। मोरन मन में सोचता है कि टीचर, आप इन सब चीज़ों पे कब से अटेंशन देने लगे? ये तो सिर्फ एक इल्यूजन है ना। यहाँ पर एक बंदी कह रही होती है कि जो फ़िश का ब्लड है ना वो स्टीम बन में है, फ़िश का ब्लड स्टीम बन में है, जो कि अभी अभी केज से बाहर निकला है, यानी कि सलाखों से बाहर निकला है। यहाँ पर कोई इंसान स्नेक भी काट रहा था। यहाँ पर बहुत अजीब चीज़ें हो रही थी, जैसे कोई लोग अजीब सी चीज़ें बेच रहे थे। ऐसा लग रहा था यहाँ पर ये सब सुन के उल्टी ही कर देंगे लोग। यहाँ पर किसी के हॉक करने की आवाज़ें भी आ रही थी। मार्केट में ना जाने कैसी कैसी अजीब सी आवाज़ें थी। मोरन जो है वो चुवेनी की तरफ देख रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है, और सडनली वो समझ आता है कि कुछ तो गलत चल रहा है, और जैसे ही वो रुकता है उसकी आंखें और भी ज़्यादा चौड़ी हो जाती हैं। यहाँ पर जैसे उसका खून ठंडा ही हो गया होगा, कुछ तो गलत था, कुछ तो गलत है। यहाँ पर वो आसपास लुक देखता है, तभी यहाँ पर वो देखता है कि घोस्ट जो है उसके सामने बैठे हुए हैं, स्टॉल के अंदर कोम्स और पाउडर बेच रहे हैं, और यहाँ पर उसे कुछ भी चीज़ें अब वैसी नहीं लग रही जैसे उसे पहले आने पे लग रही थी। उन्होंने एक हॉर्न की कॉम अपने हाथों में पकड़ी हुई है, और वहाँ पर वो अपने सिर के ऊपर ब्लड डाल रहे हैं, और अपने घुटनों पे भी, और उसे अपने घुटनों में अपने ही सिर को रखकर कंघी कर रहे हैं।
बेस्ट ऑफ द बेस्ट बोन को हम दिखा रहे हैं वो लोगों को। जैसे कि उसने पहले देखा था ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था यहाँ। उसे बहुत अजीब लगने लगता है। यहाँ पर सबके एक्शन बहुत ही वियर्ड से थे जो कि उसने पिछले दिनों घऊ चेंग शेनगोंग उसके लिए ख़रीद के लेके आया था। मोरन यहाँ पर सडनली 2 स्टेप लेता है पीछे की तरफ और वो चुवेनिंग की आर्म से टकरा जाता है। इमीडिएटली वो कहता है मास्टर दिस इज़ चुवेनिंग। यहाँ पर धीरे से सोचता है, इस सेक्शन को देखता है और वो कंफर्म करता है अपनी आंखों से। और तभी मोरन कहता है ये कैसे हो सकता है, ये तो एक मिराज है। चुवेनिंग सिर हिलाकर सोच रहा होता है और तभी वो धीरे से कहता है मोरन क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि यहाँ पर बहुत सारे अजीब से बीस्ट क्यों हैं, क्रिएचर क्यों हैं जिन चेंगची में। यहाँ पर ये सारे रियल गोचन शेंगोंग यहाँ पर क्यों दिख रहा है और वो प्रिटेंड क्यों कर रहा है। तुमने क्या इस चीज़ को पहचाना। मोरन के चेहरे से ब्लड जैसे गायब ही हो गया था। वो कहता है इंडीड। यहाँ पर चुवेनिंग कहता है मैं तुमसे दोबारा कहता हूँ अगर तुम प्रिटेंड कर रहे हो कि गोचन शेंगोंग को सोचो और वो भी यहाँ पर जिन चेंगची पूल के अंदर, तो तुम कैसे दूसरों को यहाँ पर आने दोगे और कैसे तुम उनका फ़ायदा उठाओगे और कैसे तुम उनसे अपने ऑर्डर को फॉलो करवाओगे। क्या तुम सारी उम्र एक्टिंग करते रहोगे। मोरन एकदम से समझ जाता है और वो कहता है यानी कि ये सारे लोग ज़ेनलोंग चेस गेम का हिस्सा हैं। और यहाँ पर जैसे काला और सफ़ेद उसकी आंखों के सामने ही अलग हो रहा हो, वर्ल्ड उसके दिल दिमाग में एकदम से वापस आ रहा हो। ये तो सबसे ज़्यादा फॉरबिडन टेक्निक है जो कि उसे एक टाइम पे बहुत अच्छे से आती थी। वो ऑलमोस्ट बोलने ही वाला था बट वो जैसे ही चुवेनिंग की आंखें देखता है वो अपने आप से बात नहीं करता। वो मन में सोचता है कि मैंने अपनी खुद की ज़िंदगी के 16 साल इसमें बिताए हैं ये सोचने में कि 3 फॉरबिडन टेक्निक्स क्या होंगी। तो मोरन समझता है कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है। चुवेनिंग कहता है नहीं ये बहुत सिंपल है। मोरन रुकता है और कहता है कि तब ही पॉसिबल हो सकता है जो कि यहाँ पर लोग हैं जब तक वो सारे मर ना जाएं। यानी कि यहाँ पर जितने भी लोग अभी तक वो देख रहे थे वो सारे मरे हुए हैं और वो किसी और चीज़ नहीं बल्कि ज़ेनलोंग चेस गेम का कहीं ना कहीं पार्ट है। देखते हैं गाइस क्या होता है। इस जगह से ये लोग शूमेंग और शीमे को लेकर कैसे निकलते हैं देखते हैं आने वाले एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक